नमस्कार। मैं सुजीत कुंडली वाणी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मंगल योग की। आमतौर पर ज्योतिष इसे मंगल दोष भी कहते हैं और शादी विवाह के समय में इसका मिलान करना आवश्यक समझते हैं। ठीक है। मंगल योग, एक्चुअली ये मंगल योग होता है, मंगल दोष नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मंगल कभी भी कोई दोष का कारक नहीं बन सकता, क्योंकि मंगल एक शुभ ग्रह है। हाँ, इसमें क्रूरता जरूर है, लेकिन ये एक सुविधा प्रदान करता है। आप ही समझिए, हम शादी विवाह को कहते हैं मंगल कार्य करते हैं, गृह प्रवेश को भी मंगल कार्य करते हैं। जब कोई यात्रा पर भी जाता है तो हम उसे कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो मंगल कभी भी खराब ग्रह हो नहीं सकता। हाँ, मंगल के कंसिडरेशन को, मंगल की जो प्लेसमेंट है ग्रहों अपने हाउसेस में, कुंडली में, इसको हम जरूर कंसीडर करते हैं शादी विवाह के लिए। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मंगल जो है ना, शरीर का कारक होता है, और जब हम शादी विवाह करते हैं, पढ़ने संबंध होते हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए होते हैं। इसलिए मंगल योग का देखना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि मंगल योग को कहाँ कहाँ से देखा जाता है। हमारी ज्योतिष शास्त्र में, हमारे वैदिक शास्त्र में मंगल योग के दो चीज़ें कही गई हैं। एक तो मंगल योग की कंसिडरेशन, कोई ग्रह अगर एक स्पेसिफिक हाउस में बैठा है तो उस हाउस में ये देखकर कि मंगल वहाँ पर बैठा है तो वो मंगल योग बना रहा है कि नहीं, ये एक कंसिडरेशन है। दूसरा हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है वो है कैंसिलेशंस की बात भी कही गई है। मंगल योग को लगभग 10 तरीके से कैंसिल माना जाता है। ठीक है, और ये जो भ्रांतियां हैं कि 27 साल के बाद, 28 साल के बाद मंगल योग अपने आप कैंसिल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मंगल योग है कुंडली में, लगन कुंडली में अगर है, जन्म से है, तो मरण तक मंगल योग रहेगा ही रहेगा। ये बहुत सारी ज्योतिष विद्या को ना, बहुत सारी भ्रांतियों ने ना बदनाम कर रखा है। तो हमारी ये कोशिश है, कुंडली वाणी की ये कोशिश है कि जो भी भ्रांतियां हैं उसे हटाकर जो शुद्ध ज्योतिष शास्त्र है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो अब देखते हैं मंगल योग के बारे में। तो मंगल कहाँ कहाँ रहेगा? ठीक है, तो मंगल योग कंसीडर किया जाता है तो सबसे पहले 1 नंबर हाउस में। ठीक है, ये लगन में अगर मंगल बैठा है तो हम मंगल योग को कंसीडर करेंगे, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है वो, आप देखिए, मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8। ठीक है, ये मंगल की दृष्टियाँ होती हैं। और ये जो 7वां घर है, इसको हम जया भाव कहते हैं या पार्टनरशिप का भाव कहते हैं। विवाह मतलब जो विवाह जिसे करेंगे, जैसे लड़का के लिए लड़की का भाव और लड़की के लिए लड़के का भाव, जीवन साथी का भाव कहा जाता है। तो मंगल जब यहाँ पर लगन में बैठा हो और अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पर डाले इस हाउस पे, विवाह के स्थान पे, तो मंगल योग को कंसीडर किया जाता है। क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, ये एक अलगाववादी सोच को उत्पन्न करता है। इसलिए मंगल को हम देखते हैं शादी के घर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव से हम देखते हैं कि मंगल योग कुंडली में है या नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर में रहेगा। 4 नंबर में मंगल अगर रहे, चौथे घर में बैठा रहे, तो चौथे घर से अपनी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि जया भाव पर डाला, तो यहाँ से ये मंगल योग कंसीडर करेंगे। 7वें घर में अगर मंगल खुद बैठा हुआ है तो भी मंगल दोष को कंसीडर किया जा सकता है। फिर 8वें घर में हालांकि मंगल की यहाँ से, मंगल की ऐसी कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, हर जगह से दृष्टि नहीं पड़ेगी, लेकिन मंगल को यहाँ पर किया जाता है क्योंकि ये मृत्यु का घर है, ये आयु का घर है। ठीक है, आयु को देखा जाता है, और मंगल चूंकि शरीर होता है, तो शरीर पे मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए 8वें घर को भी मंगल दोष के लिए कंसीडर किया जाता है। फिर एक 12वां घर होता है। ठीक है, इस 12वें घर को, क्योंकि ये त्रिक स्थान है, 8वां और 12वां ये त्रिक स्थान है, तो यहाँ तो ये कहा गया इस पहले घर में
चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अगर मंगल हो, मंगल की प्लेसमेंट है, तो मंगल दोष को कंसीडर किया जा सकता है। तो अधिकतर ज्योतिष बस ये कुंडली देखते हैं, यहाँ पर अगर मंगल की प्लेसमेंट उन्हें मिल गई, वो सीधे उठाकर कुंडली को कह देते हैं कुंडली मांगलिक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुंडली में 80% 90% कुंडलीज में आपको मंगल ऐसे जगहों पे आपको मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि मंगल है उस कुंडली में? नहीं, मंगल दोष नहीं है। मंगल दोष के 10 से ज़्यादा कैंसिलेशंस है। अगर वो कैंसिलेशंस को नहीं देखा जाए तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि मंगल दोष है या मंगल योग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैंसिलेशंस की। तो मंगल कैंसिल कैसे होगा? ठीक है, तो पहला कैंसिलेशन का जो पॉइंट है वो ये है कि मंगल और सूर्य की अगर युति हो जाए, इन किसी घर में अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल है और यहीं पर सूर्य भी है। ठीक है, मंगल और सूर्य की युति है और सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया है। मंगल अगर, कहने का मतलब मंगल जो है अस्त हो जाए, मंगल अगर अस्त हो जाए तो मंगल दोष को कंसीडर नहीं करेंगे। ये प्लेसमेंट, ये जो ग्रह की प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर बताई है, ये चाहे इस घर में हो जाए, इस घर में हो जाए, इस घर में हो जाए या इस घर में हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो मंगल दोष का जो है वो कैंसिलेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मंगल में अगर बलाबल ना हो, मंगल अगर 0 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो या 27 डिग्री का हो, 28 डिग्री का हो, मतलब उसमें शक्ति ही नहीं हो, तो वो प्रभावित कैसे करेगा? किसी भी घर को प्रभावित कैसे करेगा? तो अगर मंगल में शक्ति ना हो तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। तो जब भी आप कुंडली देखें अपनी, तो उसमें देख लें कि मंगल किस डिग्री पे बैठा हुआ है। अगर मंगल 0 डिग्री 1 डिग्री पे बैठा हुआ है या 28 डिग्री 29 डिग्री पे बैठा हुआ है सॉरी, तो उसके बाद भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। अगर उसके बाद उस डिग्री में अगर मंगल आपको किसी भी इन जो येलो घर किया हुआ है इसमें कहीं पर भी बैठा मिल जाए तो भी कैंसिलेशन हम इसको कंसीडर करेंगे। दूसरा है, मंगल अगर योग कारक ग्रह हुआ उस कुंडली का, अगर मंगल योग कारक ग्रह हुआ तो वो कभी भी सेपरेशन का भाव नहीं लाता। ठीक है, तो मंगल अगर किसी कुंडली में योग कारक ग्रह है तो कैंसिलेशन हो जाता है मंगल योग का। ठीक है, मंगल उस पर दुष्प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, मंगल जैसे अभी इस कुंडली में आप देखें तो ये मंगल, एक मिनट, इस कुंडली में अगर हम देखें तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो साथ में और या अपने घर पर कहीं से भी दृष्टि डाल रहा हो तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो अपने घर, जो कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं होने देगा। ठीक है, फिर उसके बाद है, अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो और वो बृहस्पति मंगल के घर को दृष्टि डाल दे। ठीक है, बृहस्पति अगर जहाँ मंगल बैठा है वहाँ पर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या बृहस्पति खुद बैठ जाए तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति जो है सारे ग्रहों के गुरु हैं और जब गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, गुरु खुद बैठ जाते हैं, तो कोई भी कितना भी ग्रह हो, क्रूर हो, उपद्रवी हो, वो शांत हो जाता है, वो अपना क्रूरता नहीं दिखा पाता है। आप एग्जाम्पल देखिए, क्लास में कोई कितना भी बदमाश लड़का हो, अगर टीचर के सामने ही बैठा दिया जाए तो वो अपनी बदमाशी नहीं कर पाता है, क्योंकि मालूम है टीचर सामने बैठा है, थप्पड़ पड़ जाएगा। तो ये ऐसा ही हालत कुछ मंगल का भी है। अगर गुरु बैठा है तो मंगल का कंसिडरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मंगल चंद्रमा के साथ भी बैठा हो तो ये दोष कैंसिल माना जाता है। अब आप कहोगे साहब चंद्रमा कहाँ से आ गया? देखिए, मंगल जो है गर्म ग्रह है और अगर चंद्रमा के साथ बैठ गया तो वो चंद्रमा एक शीतल ग्रह है, तो वो उसकी उग्रता को शांत कर देता है। इसलिए अगर मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अब जो 7वां पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूँ
कि मंगल दोष का कैंसिलेशन, कि मंगल अगर स्वराशि में बैठा हो तो भी मंगल दोष का कैंसिलेशन हो जाता है। जैसे इस घर में 1 नंबर जो होता है वो मंगल का घर होता है और 8 नंबर जो है मंगल का घर होता है। तो मंगल अगर 1 नंबर या 8 नंबर में बैठ गया तो वो स्वराशि है, वो अपने घर को कभी नहीं खराब करता। कोई आदमी कितना भी बदमाश हो आके अपने घर में बदमाशी नहीं करता, अपने घर में चीज़ों को नुकसान नहीं करता। ठीक है, उसी तरीके से मंगल भी कोई असर नहीं डालता अगर वह स्वराशि हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि मंगल अगर उच्च का हो, अगर मंगल जो है उच्च का हो तो भी वो मंगल दोष को नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि उच्च का जो ग्रह होता है वो हमेशा अच्छे फल प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए मंगल दोष को नहीं कंसीडर किया जा सकता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर मंगल जहाँ लड़के की कुंडली में मंगल जिस घर में भी बैठा है, मान लीजिए 4 नंबर घर में मंगल बैठा है और लड़की के कुंडली में 4 नंबर घर में कोई क्रूर ग्रह उसी घर में बैठ जाए, जैसे सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। ये बहुत सारे ज्योतिषियों को नहीं पता है, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और अंतिम पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही इजी है कि अगर कुंडली मिलान के समय में 27 या 27 से अधिक गुण मिल जाएं तो भी मंगल दोष का कैंसिलेशन कंसीडर किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को मंगल योग के बारे में बताया और इसके निवारण के बारे में बताया कि मंगल योग को कैसे देखा जाए, कंसीडर किया जाए, नहीं किया जाए, कैंसिलेशन पॉइंट्स, ये सारे मैंने बता दिए। ठीक है, अगर आपको भी अपनी कुंडली दिखवानी हो तो आप नीचे दिए लिखे गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और एक मामूली सी फीस देकर अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं मुझसे। नमस्कार।